हमारे YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको मूक, स्वयं और एनपीटीईएल इस सब के बारे में बताने आया हूँ। दोस्तों आपने नाम सुना होगा कि एक स्वयं होता है, एक एनपीटीईएल होता है, मूक होता है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन्स होंगे, वो भी दूर हो जाएंगे और ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में भी आपको सही जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों तो सबसे पहले हम मूक की बात करते हैं। मूक की बात करते हैं तो इसका जो पूरा नेम है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। दोस्तों ये फ्री ऑनलाइन कोर्स होता है जो अवेलेबल होता है। आप कोई भी आदमी वहाँ चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना एजुकेशन बढ़ा सकता है, यानी कि आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन कोर्स का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है मूक नाम से। तो दोस्तों उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं मूक का। तो मूक का बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं एक स्वयं आता है, एक एनपीटीईएल आता है, एक स्पोकन ट्यूटोरियल ओआरजी आता है, उसके बाद ईडीएक्स आता है, खान एकेडमी आता है, कोड एकेडमी आता है, गूगल प्राइमर आता है। तो दोस्तों सबका अलग अलग है। जैसे हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इंजीनियरिंग वाले को, और जो मतलब एक्स्ट्रा वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे मेडिकल के कुछ स्टूडेंट हैं, उसके बाद में अगर मैनेजमेंट के कोर्स हैं तो उन सब के लिए जो है वो स्वयं और एनपीटीईएल ये दो कोर्स अवेलेबल होते हैं मूक के थ्रू। और दोस्तों इसी के रिगार्डिंग हमें ज़्यादा पढ़ना होता है और इसी के बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले एनपीटीईएल की बात करते हैं। तो एनपीटीईएल की बात है तो इसमें नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग इसका पूरा नेम है। और दोस्तों ये एक इंडियन प्लेटफॉर्म है वो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट के लिए जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या साइंस से पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये है, और ये एक इंडियन मूक है। दोस्तों इसके बाद हम इसकी बात करें तो ये आईआईटी और आईआईएससी से डेवलप्ड किया गया है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों कंबाइंड रूप से मिलकर एनपीटीईएल को प्रिपेयर किया है। और दोस्तों इसका जो फंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वहाँ से मिला हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इसका फंडेड होता है और उसी के देख रेख में ये शुरू किया गया है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं तो एनपीटीईएल का जो शुरुआत है वो 2003 में हुआ था। जो 7 आईआईटी है वो मिलकर किया था, जिसमें बॉम्बे, दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी रुड़की। उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस थे वो भी मिलकर इसे बनाया है और वही सारा देखभाल कर रही है अभी। दोस्तों यहाँ पे वेल क्वालिफाइड फैकल्टी होते हैं वो आईआईटी के पढ़ाते हैं। वो सारे लेक्चर्स होंगे जो आपके आईआईटी के टीचर्स प्रोफेसर के द्वारा ही आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम एक स्वयं की बात करते हैं। तो ये एनपीटीईएल आप समझ गए होंगे क्या होता है। उसके बाद हम स्वयं की बात करते हैं। तो दोस्तों स्वयं का जो पूरा नेम है वो है स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो दोस्तों ये इंडियन मैसिव ऑनलाइन कोर्स है, ये भी एक इंडियन मूक है। और यहाँ आपको बता दें कि जो एनपीटीईएल है वो कंबाइंड रूप से स्वयं पे है, यानी जो एनपीटीईएल का लेक्चर्स है वही एक स्वयं पे है। और स्वयं नाम से एक जो एप्लीकेशन है मोबाइल ऐप, और फिर स्वयं प्रभा नाम से एक चैनल है वो लॉन्च किया गया है। लेकिन जो लेक्चर्स वगैरह है वो भी सब एनपीटीईएल का है, यानी आईआईटी के प्रोफेसर का ही है। तो दोस्तों दोनों कंबाइंड रूप से चलती है इंडिया में। और दोस्तों हम कोर्स कंटेंट की बात करें तो आपको लगता होगा कि यहाँ कौन से कोर्स कैसे पढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह का कंटेंट होता है। तो इसके मतलब कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं। तो टोटल 9 कोऑर्डिनेटर नेशनल लेवल पे इंडिया में हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है वो इंटरनेशनल कोर्स और नेशनल कोर्स दोनों को कवर करती है। एनपीटीईएल है वो खास रूप से इंजीनियरिंग सेक्टर के स्टूडेंट के लिए है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट एनपीटीईएल के थ्रू ही पढ़ाई करेंगे। उसके बाद में यूजीसी है वो नॉन टेक्निकल पीजी कोर्स के लिए रखा गया है। फिर एक सीईसी है वो यूजी स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद एनसीईआरटी है वो स्कूल एजुकेशन के लिए कोऑर्डिनेट करता है। एनआईओएस है वो भी स्कूल के लिए करता है। इग्नू है तो वो भी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट के लिए करता है, ये डिस्टेंस कोर्स के लिए। उसके बाद आईआईएमबी है वो मैनेजमेंट कोर्स के लिए करता है। उसके बाद एक और है NITTT और आर, वो है टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों ये सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सारे मिलकर सिलेबस के अनुरूप अपना जो लेक्चर्स है वो प्रिपेयर करते हैं और कंटेंट देते हैं। जो भी टीचर्स हैं वो सारे आईआईटी के होते हैं। तो इंजीनियरिंग का जो एनपीटीईएल के थ्रू ही होता है, तो इसके सारे टीचर्स एनपीटीईएल के थ्रू ही आपको पढ़ाते हैं, वहीं पे इसका लेक्चर आपको मिलता है। दोस्तों
उसके बाद में एक और बात उठती होगी कि एनपीटीईएल का सर्टिफिकेट बहुत सारे देखे होंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि आप एनपीटीईएल पे सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले एक स्वयं एप्लीकेशन जो एनपीटीईएल के थ्रू चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, तो उसे आपको डाउनलोड करना होता है। वहाँ पे आपको सबसे पहले एक कोर्स चूज करना होता है। कोर्स आप 8 वीक या 12 वीक कोई भी जो भी मन हो वो ले सकते हैं। वो आपके क्रेडिट पे डिपेंड करता है। क्रेडिट अगर 2 क्रेडिट का है तो वो आप 4 वीक का कोर्स ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा है तो आपको 12 वीक का कोर्स लेना पड़ेगा। तो कोर्स चूज करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ता है उस कोर्स के लिए कि हम ये कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं। तो आप पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको रेगुलर असाइनमेंट और सबमिट करना पड़ता है। जैसे 1 सप्ताह का लेक्चर वहाँ जारी हो गया तो आप पर डे पढ़ें, और उसके बाद लास्ट में 1 सप्ताह में एक असाइनमेंट सबमिट करना होता है। सबमिट जैसे ही आप असाइनमेंट करोगे, उसके बाद जब से आपका कोर्स ख़त्म होने वाला होगा तो आपका एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपको 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। और ऐसे आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये हर सब्जेक्ट का देना होगा। आप मान लीजिए 2 सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट के लिए 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन होता है एग्ज़ाम के लिए, वो पेड रजिस्ट्रेशन होता है। और बहुत सारे जो टेक्यू कॉलेज चल रहे हैं, फिर अभी तो नन टेक्यू वाले को भी रिफंड कर दिया जा रहा है। जैसे ही आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद पेमेंट है 1,000 फी, वो रिफंड हो जाता है। तो इस टाइप का टेक्यू के बहुत सारे कॉलेज में चल रहे हैं, और नन टेक्यू में भी शुरू किया गया है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों। उसके बाद आपको जैसे ही एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद आप पास हो जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट में आपका 60+ स्कोर होगा तो आपको इलाइट मिलेगा। उसके बाद में आपको 80+ होगा तो इलाइट प्लस सिल्वर। जो आप एग्ज़ाम देते हैं वो उसके नंबर पे डिपेंड करता है कि आपने कितना नंबर लाया है, उसके अनुसार आपको ये सब मिलेगा। उसके बाद में आपको जो भी क्रेडिट है वो कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दोस्तों अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्रेडिट क्या बोल रहे हैं, तो क्रेडिट हम आपको समझाते हैं दोस्तों। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो इसकी क्या महत्व है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये क्या फालतू का चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट को यही लगता है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और कॉलेज में हैं तो आपको इस बात को समझना होगा। और नहीं समझते हैं कोई बात नहीं, मेरा काम है बता देना, मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये कंपलसरी होता है। जैसे ही आपका सेमेस्टर में जो सिलेबस है, उसके सिलेबस में आप देखोगे कहीं कहीं पे लिखा होगा मूक स्वयं एनपीटीईएल, और बगल में क्रेडिट दिया होगा 2 क्रेडिट 3 क्रेडिट इस टाइप का। तो अभी तो फर्स्ट ईयर वाले नहीं होगा, लेकिन जैसे आप सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ से आपको कंपलसरी हो जाएगा। तो कंपलसरी हो जाएगा तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, आपको एग्ज़ाम भी देना होगा। और अगर आप नहीं देते हैं तो आपको वहाँ क्रेडिट 0 मिलेगा, और फिर आप वहाँ पे बैक लगेगा वहाँ पे, तो वो आपको ज़रूरी हो जाता है। तो आप जैसा समझो वैसा उचित कर सकते हो। कॉलेज वाले आपको नहीं बताएंगे, अगर बताते हैं तो अच्छी बात है। अब ज़्यादातर होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है, तो उस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और ऐसे आप पढ़ाई करना चाहें तो आप अभी भी रजिस्ट्रेशन करके पढ़ाई कर सकते हैं। और जब एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम के लिए आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ से आपका कंपलसरी हो जाएगा और आपको देना ही होगा, क्योंकि बिना क्रेडिट आप इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर सकते दोस्तों। वही बात है यहाँ पे, फॉर क्रेडिट ट्रांसफर टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बता दें, अपने सिलेबस में देखा होगा जहाँ पे मूक स्वयं है तो टोटल 2 क्रेडिट 3 क्रेडिट ऐसे दिया रहता है। लेकिन AKU से जितने इंजीनियरिंग कॉलेज अफिलिएटेड हैं उनको बता दें कि टोटल 6 क्रेडिट आपको पूरे सिलेबस के दौरान चाहिए, यानी पूरे 4 साल में आपको 6 क्रेडिट NPTEL के थ्रू देना है। यानी कि लगभग 3 सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आपको टोटल 6 क्रेडिट आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट ऐसे भी हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जो हायर एजुकेशन का जो एफर्ट है वो यानी फ़ी नहीं दे सकते और पैसे नहीं दे सकते, तो वो चाहे तो यहाँ से पढ़ाई कर सकते। और दोस्तों ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझाते हैं। बहुत टाइम में आपको बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि वो बहुत लंबे खींचते हैं और आराम से पढ़ाते हैं। इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग भी लगता है, लेकिन ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे है। उसके बाद आपका स्किल डेवलपमेंट हो तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इसका सर्टिफिकेट मिलता है NPTEL का, वो जॉब इंटरव्यू ये सब के लिए काफ़ी यूजफुल होता है।
तो आप इस बात को ध्यान रखें और अपना एग्ज़ाम दें। हम तो आपको उम्मीद करेंगे कि आप हर सेमेस्टर में इसका रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम दें, क्योंकि सर्टिफिकेट कभी आपका ये बेकार नहीं जाने वाला है, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो दोस्तों आपसे उम्मीद यही है कि आप स्वयं मोबाइल एप्लीकेशन अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन करके आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आप कोर्स चूज कर सकते हैं और एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से NPTEL पे रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से अपना कोर्स को